महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पहले अनिल देशमुख, फिर नवाब मलिक और अब अनिल परब के यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया हमारे साथ हैं, जो लगातार इस पूरे मामले में खुलासा करते आ रहे थे। जो धापोली का फ्लैट है, जो डील हुई थी, उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया था। सर, अब अनिल परब के यहाँ छापेमारी हो रही है, ईडी ने छापेमारी की है। वास्तव में अनिल परब ने जो दापोली में रिसोर्ट बनाया, इसमें 25 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। उसने खुद के नाम से बनाया, खुद की प्रॉपर्टी करके दिखाया, लेकिन प्रॉपर्टी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई। हर साल वो प्रॉपर्टी टैक्स भरता है। तो ईडी का स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि भाई आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी डेवलप की, लेकिन आपके चोपड़े में नहीं है, और उसका जो खर्चा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो आपने लैंड ली 1 करोड़ की, वो दिखाया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं दिखाया। तो उन्होंने ये जिसको हम बोलते क्राइम मनी यानी सचिन वादे के पास से पैसा आया, या जो उसका पीए बजरंग खरमाटे के पास से पैसा आया, तो जो भ्रष्टाचार का पैसा अनिल परब के पास आया, वो उसने उस रिसोर्ट के कंस्ट्रक्शन में वापरा। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स ने अभी रेड डाली थी, तो इनकम टैक्स को भी अनेक जानकारी मिली है जो उन्होंने ईडी को दी होगी। तीसरी बात, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार ने ये रिसोर्ट इलीगल है, सीआरजेड में है, और मंत्री ने सोच समझकर कोविड के दरमियान बनाया, तो इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। और इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने 2 केस रजिस्टर्ड किए। एक ये सीआरजेड है, नो डेवलपमेंट जोन में, इसके लिए उसका डिमोलिशन का ऑर्डर दे दिया। दूसरा, ये अनिल परब जैसे मंत्री ने सोच समझकर क्राइम किया है, तो इट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उस दापोली की कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया। सर, लेमन की भाषा में समझना चाहेंगे, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जो होती है वो प्रेडिकेट ऑफेंस लेती है। किस बेस पर ईडी ने ये केस लिया और छापेमारी की, सरल भाषा में समझाइए। एक ही वाक्य में कहना है तो किरीट सोमैया की कंप्लेंट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंप्लेंट करके 1.5 साल से फॉलो अप करता हूँ, और जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता है मैं देता हूँ। जब इनकम टैक्स ने रेड डाली तो उसमें काफी जानकारी आई। एक सदानंद कदम जो अनिल परब का पार्टनर है, उसके ऑडिटर ने स्टेटमेंट दिए कि 7 करोड़ से ऊपर पैसा सदानंद कदम ने इसमें खर्चा किया, जो कहीं पर बुक्स में दिखाई नहीं देता है। तो एक सीए ऑडिटर कहता है, तो इनकम टैक्स ने कहा ये तो बेनामी प्रॉपर्टी डेवलप हुई। अब ईडी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दापोली कोर्ट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कंप्लेंट फाइल की। 25 करोड़ की रिसोर्ट की वैल्यू है, यानी जिसको बोलते हैं कि रिजनेबल अमाउंट। तो ईडी की भाषा में बोलते हैं रिजनेबल, यानी कपल ऑफ करोड़ से ज्यादा है। तो ईडी कैन ट्रीट दैट कंप्लेंट एज अ फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो ईडी ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उस कंप्लेंट के आधार पर की होगी, फिर इनकम टैक्स से इनपुट मिले होंगे, हमारे जैसे से इनपुट मिले होंगे, उसके आधार पर ईडी ये कंक्लूजन पर आई होगी कि भैया ये रिसोर्ट में क्राइम का पैसा लगा है। क्योंकि आप जानते हो सचिन वादे का भी स्टेटमेंट ऑलरेडी है, खरमाटे जो अनिल परब का पीए। तो कुल मिलाकर ईडी कैन इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका, और उसमें ज्यादा जानकारी मिलेगी तो अनिल देशमुख के साथ में अनिल परब को भी रहने जाना पड़ेगा। सर, ये हमेशा एलिगेशंस लगते रहे, जब भी कोई मंत्री के ऊपर कार्रवाई होती है, ईडी की, आईटी की, सीबीआई की, ये आरोप हमेशा लगते रहे कि बीजेपी की सरकार केंद्र में और सारे एजेंसीज उनके अंडर में, उनके इशारों पर ये सब हो रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्र पुलिस का माफिया करके उपयोग करते हैं। जब पुलिस अधिकारी के अपॉइंटमेंट में 2-2, 5-5 करोड़ रुपया अनिल परब, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे लेते हैं, तो माफिया पुलिस तो माफियागिरी करेगी। इसके लिए जो एक्टिविस्ट है, कॉमन मैन है, उनको अन्य एजेंसी के पास जाना पड़ता है। मुद्दा क्या है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे पवार 2 डजन बार गए, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हर वक्त कह दिया आप गलत हो, ये जो एजेंसी कर रही है वो सही है। संजय राउत बार बार ये कहता, तो उसके 14 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई, वो क्यों नहीं कोर्ट में जा रहा है कि इन्होंने इलीगल किया है? तो उसको पता है कि उसके पास चोरी का माल है। प्रताप सरनाइक की 35 करोड़ की प्रॉपर्टी जब, वो क्यों नहीं जा रहा है ईडी कोर्ट के खिलाफ कि 35 करोड़ की मैंने मेहनत ने, अपने पसीने की मेहनत की कमाई है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो चोरी का माल है। उद्धव ठाकरे के बेटे के खिलाफ मैंने कहा ना, आदित्य ठाकरे ने 7 करोड़ की एंट्री ली है। उद्धव ठाकरे के घर के व्यक्ति, उनके साले श्रीधर पाटन करके 13 फ्लैट 6.5 करोड़ के जब्त कर दिए। क्यों उद्धव ठाकरे कोर्ट में नहीं जा रहे?
क्योंकि घोटाले वो करते हैं। आखिर वाले कृषि की आपने लिस्ट भी बनाई थी, हर बार कहते थे कि अगली बार ये मंत्री का नाम होगा, अगली बार ये मंत्री का नाम होगा। आप अनिल परब का नाम भी बहुत बार लेते आते हैं। अनिल परब के फाइनली ईडी की छापेमारी हो गई। आपकी लिस्ट में और आपके हिसाब से ये कार्रवाई और कौन कौन लोग के ऊपर हो सकती है? देखो, मैंने पहले ही एक वाक्य बहुत सिंपल कह दिया कि उद्धव ठाकरे का मंत्रिमंडल यानी अली बाबा 40 चोर, तो सब 40 चोर है, उसमें से कौन सा पहला और कौन सा दूसरा, ये महाराष्ट्र की जनता को फर्क नहीं पड़ता है। अभी 4 केसेस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आ गए। यशवंत यादव के खिलाफ उसने फॉरेन में पैसा भेजा, ये आ गया सामने। यशवंत यादव ने 2 साल में 53 पुराने बिल्डिंग लिया, इनकम टैक्स की रेड में आ गया, तो यशवंत यादव हो गया। श्रीधर पाटनकर ने शिवाजी पार्क में 29 करोड़ 85 लाख की बेनामी संपत्ति प्रॉपर्टी बनाई है, इसमें उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे पार्टनर है, वो सामने आ गया। आदित्य ठाकरे के 7 करोड़, हसन मुश्रीफ के 158 करोड़, तो ये 5 लोगों के नाम मैं अब भी देता हूं। ये 5 के खिलाफ कार्रवाई होगी होगी होगी। अब उसमें से पहला कौन, तो उद्धव ठाकरे चिट्ठी डाले, उसकी बीवी की चिट्ठी आती है, उसके बेटे की आती है, उसके साले की आती है, या यशवंत यादव की, वो उद्धव ठाकरे तय करेगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में और भी कई कार्रवाई हो सकती है। महाविकास अघाड़ी के जो मंत्री हैं या नेता हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मुंबई से कैमरा रमेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।